जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तारीख की एकादशी है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, आंवल एकादशी भी कहा जाता है और आंवला एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से, इसकी कथा सुनने से हमें 1000 गाय का जो हम दान करते हैं उसके बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आप इसका व्रत ना भी कर पाएँ तो भी इस दिन जो है आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु के परशुराम रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी हमें बहुत सारा पुण्य और फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको एकादशी की कथा सुना रही हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बार राजा मनदाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मेरा वास्तविक में कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों में एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बहुत ही बड़े कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आंवल की एकादशी है और यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है, 1000 गाय के दान देने के पुण्य का फल देने वाला है और मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय में वैदिश नाम का एक नगर था जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग बहुत ही स्वस्थ थे, हष्टपुष्ट थे और उस राज्य में कोई भी मनुष्य जो है वो पाप आत्मा नहीं था अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में हमेशा वैदिक कर्मों का अनुष्ठान हुआ करता था। जो भी वेद ध्वनि है वो हमेशा गूंजती रहती थी। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिया। वो राजा बहुत ही बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी थे। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण भक्तिमय था। सभी लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, पूजा करते थे और व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार जब एकादशी आई, रंग भरी एकादशी, आंवल एकादशी आई, तो राजा ने अपनी प्रजा के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में पहुँचे और वहाँ जाके भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान विष्णु के परशुराम रूप की पूजा करी। साथ ही आंवले के पेड़ की भी पूजा करी और भगवान परशुराम से प्रार्थना करी कि हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्तिदाता, आपको मेरा नमस्कार है। आंवल की हे ब्रह्मपुत्री, हे दात्री, हे पापनाशनी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के साथ भगवान विष्णु के परशुराम रूप की पूजा की और उनका जो गाथा करी, उनके व्रत की कथा सुनी, उसका श्रवण किया, कीर्तन करा और इस तरीके से राजा ने रात्रि में जागरण किया। उसी शाम एक शिकारी जो है शिकार करता हुआ वहीं पर आ पहुंचा। वो जीवों की हत्या करके उसने सारा दिन व्यतीत किया था। अब जब वो वहाँ पहुंचा, उसने देखा कि भगवान श्री हरि का कीर्तन हो रहा है, तो शिकारी भी वहीं बैठ गया और उनके साथ साथ शिकारी ने भी रात्रि में जागरण किया। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहाँ पर एकादशी का व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहाँ बैठकर जब भगवान श्री हरि के चरित्र की गाथा का श्रवण किया। इस प्रकार जो है वो भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म की कथा सुनी तथा भगवान श्री हरि का श्रवण किया और उसने रात्रि भर जागरण किया। सुबह हुई तो राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और वापस आके उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जो है उस शिकारी की मृत्यु हो गई। तो अन्यासा ही जो उसने एकादशी व्रत का पालन किया था, एकादशी तिथि में जो उसने जागरण किया था,
उसके प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में, जो उसका दूसरा जन्म था, उस दूसरे जन्म में वो जो है राजा के घर पैदा हुआ। राजा का नाम था विदुरथ और उनके वहाँ पे उसने पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठ व अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। वो राजा बहुत ही बड़े दानी राजा थे। इस जन्म में उनका नाम वसुरथ पड़ा। एक बार वो शिकार खेलने के लिए वन में गए और वहीं पे मार्ग भटक गए। अब वो घूमते घूमते जंगल में थके हारे, भूखे प्यासे अपने हाथों का तकिया बना के जंगल में सो गए। उसी समय जो है वहाँ पर पर्वतों पर रहने वाले जो मलेच्छ यवन थे, उन्होंने सोए हुए राजा को देखा तो वो राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे। वो राजा को अपना शत्रु मानकर जो उनकी हत्या करने पर तुल गए। उनको ऐसा भ्रम हो गया था कि किसी समय में इन्होंने हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनका जो है उनको इन्होंने दंड दिया था, तो इसीलिए आज हम इनको दंड देंगे, आज हम इनकी हत्या कर देंगे। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो मलेच्छ जो थे उन पर हमला करने लगे तो जो वो अपने भाले तीर फेंक रहे थे तो वो तीर राजा को नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके आसपास गिर रहे थे। अब वो बार बार तीर चलाते, अपने अस्त्र शस्त्र चलाते, लेकिन वो राजा को ना लग के उनके आसपास गिर जाते। अब ये सब देख के जो है जब उनके जो तीर तलवार थे, भाले थे, जब वो ख़त्म होने लगे तो वो घबरा गए कि भाई हमारे सारे अस्त्र शस्त्र तो समाप्त हो गए, लेकिन ये राजा तो मर ही नहीं रहा, अब ये क्या हो गया। अब वो डर गए। अब वो डर के जब वो भागने लगे तभी उसी समय उन्होंने देखा कि राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्त अनेक बहुत सारे आभूषण पहने हुए बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई। और उसकी जो वो देवी प्रकट हुई वो बहुत ही क्रोधित हुई और लाल पीली होकर उसने जो है उन यवन मलेच्छों की तरफ देखा तो वो देवी के स्वरूप को देखकर वो मलेच्छ डर गए और वो भागने लगे। लेकिन देवी ने जो है अपने हाथ में चक्र लेके एक ही क्षण में उन सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तो उसने वहाँ भयानक हत्याकांड देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही भयभीत भी हो गया कि इन मलेच्छों को किसने मारा है। यह देखकर राजा सोचने लगा कि मेरे शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की है, यहाँ मेरा कौन हितैषी मित्र है। चलो, जो कोई भी है उसके लिए मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा इस आकाशवाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, भगवान का भजन करते हुए वो अपने राज्य को वापस आए और अपने राज्य में निष्कटंक राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमल एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जो भी कोई मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करेगा, वो भगवान विष्णु से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। भगवान विष्णु की कृपा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और सुख संपदा से युक्त होकर वो इस जीवन को अपने अच्छे से जिएगा। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप भी यदि व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर व्रत नहीं कर सकें तो कम से कम इस कथा को ज़रूर सुने, तो इससे आपको भी बहुत सारा पुण्य मिलेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।